नमस्कार दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो का। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि लत किसे कहते हैं। लत एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष वस्तु या गतिविधि या किसी व्यवहार के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि वह उसके बिना नहीं रह पाता। इस प्रक्रिया का उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन उसको इस प्रक्रिया में प्लेजर मिलता है, इसीलिए वह रुकता नहीं है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक बार चूहों पर प्रयोग किया गया था। उस टाइम चूहों को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था, एक चौकोर बॉक्स में, और वहाँ एक घंटी टांग दी थी। जब चूहा उस घंटी तक पहुँचता है और घंटी बजाता है तो उसे सेक्स हार्मोन दे दिए जाते हैं, जिससे उसे प्लेजर मिलता है। और उसके बाद चूहे ने वो घंटी तब तक बजाई जब तक कि वो मर नहीं गया। मतलब कि बॉडी का ये है कि बॉडी को बस प्लेजर चाहिए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ख़त्म हो रहे हो, क्योंकि एक बार तुम्हें प्लेजर मिल जाए उसके बाद तुम ख़त्म भी हो जाओ। बॉडी बस यही चाहती है, तुम्हें एक बार प्लेजर का अनुभव करवाना। तो बॉडी, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान में बॉडी और हम दोनों अलग चीज़ें हैं। उसके लिए आपको उसको समझने के लिए आपको अध्यात्म समझना होगा, बट अभी मैं उधर नहीं जा रही हूँ। बट इतना बता रही हूँ कि बॉडी को सिर्फ प्लेजर से मतलब होता है, लेकिन हमें अपने आप से मतलब होता है। हमें प्लेजर के अलावा भी कुछ है जो चाहिए होता है, एक संतुष्टि। ऐसा नहीं है कि वो प्लेजर के चक्कर में प्लेजर मिला। वो चूहे को मरने से पहले उसने बहुत कुछ झेला, जैसे उसकी हार्ट बीट बढ़ रही, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसको अंदर बेचैनी हो रही है, ये सब फील किया, लेकिन फिर मर गया। तो सीधी बात यह है कि शरीर को कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या फील हो रहा है, उसे बस प्लेजर चाहिए। वैसे इंसान के शरीर के साथ है, पर इंसान के अंदर एक संतुष्टि, एक समझ होती है, तो उसे पता चल जाता है पहले कि वो अंदर से असंतुष्ट है। अब दूसरा टॉपिक है, लत वाला तो हो गया। दूसरा टॉपिक है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक आधुनिक तकनीकी है जिसका उपयोग करके हम किसी भी चीज़ को आसान बना सकते हैं, विश्व तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें तीव्रता ला सकते हैं। ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि आगे आपको जो चीज़ समझा रही हूँ उसको समझने में आसानी हो। और मनोरंजन क्या है? मनोरंजन वो कोई भी काम जिसे करके हमें प्लेजर मिलता है, वो मनोरंजन है। किसी को खेल खेलने में प्लेजर मिलता है, किसी को देखने में, किसी को शॉपिंग में, किसी को कुकिंग में, किसी को गाना सुनने में, किसी को कविता पढ़ने में, किसी को कहानियाँ सुनने में। तो ये हो गया मनोरंजन। लेकिन जो हाँ, कुछ लोगों को गॉसिप में भी मनोरंजन मिल रहा है। लोगों के पर्सनल चीज़ों में ताक झांक करके भी उनको इंटरेस्ट आता है इन सब में। जिसमें इंटरेस्ट आता है वो मनोरंजन है। फिर आते हैं हम कहानी, फिल्म, कविता, नाटकों। तो ये जो कहानी है, कविता है, इन सबको हम साहित्य में गिनते हैं। लेकिन आजकल जब इसे फिल्मोग्राफी किया गया, मतलब फिल्मों के माध्यम से दर्शाया गया, तो मतलब ये साहित्य था। साहित्य का एक आधुनिक तरीका था साहित्य को व्यक्त करने का। लेकिन हम इसे साहित्य आधुनिक तरीका बोल के हम सीधा ऐसे सिंबलाइज करते हैं कि मनोरंजन। पर सच बात यह है कि कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद होती, तो उनके लिए ये मनोरंजन नहीं होता। तो हम इसे मनोरंजन नहीं कहेंगे, हम इसे शुद्ध वो कहेंगे जो है। ये हमारे भाषा का अशुद्धिकरण है, जो मैं नहीं स्वीकार करती। तो मैं इसे कहूँगी साहित्य का एक आधुनिक तरीका। लेकिन साहित्य के जरिए हम किसी भी इंसान के मन का विस्तार करते हैं। जैसे हमने साहित्य में होता क्या है, एक तो होता है, दो तरीके होते हैं साहित्य का, मतलब कोई लेखक क्या लिखता है। एक तो कल्पना, उसके मन की कल्पना। दूसरा है कि किसी भी समाज के किसी भी पहलू को उठा के, या समाज के किसी भी पहलू को उठा के वो उस पर कुछ अपना व्यक्तिगत नज़रिए से कोई कहानी, स्टोरी कुछ भी लिख देता है। तो ये हुआ। लेकिन सोचो कि जो फिल्मों में हमें दिखाया जाता है, वो अगर कोई हमें इतना अभद्र साहित्य लिख के दे। नॉर्मली हमारी फिल्में 75% ऐसी बनी होती है जिसमें लड़का लड़की प्यार प्रेम और कोई उनको रोकता है, बस यही सब चीज़ें दिखाई जाती है। अगर ऐसा अभद्र ऐसा सिर्फ घिसा पिटा रिपीटेड साहित्य हमें दिखा दिया जाए तो क्या हम पढ़ पाएंगे? पर नहीं, हम उसे फिल्मों के जरिए इसलिए वो कर पाते हैं क्योंकि वहाँ में सिर्फ
इस साहित्य के माध्यम से, मतलब इस तरीके की फिल्मग्राफी के माध्यम से सिर्फ कहानी के अलावा भी बहुत कुछ है जो दिखाया जाता है। वो है कि हमें नॉर्मली अगर किसी को, यहाँ बहुत सारे तरह तरह के कपड़े दिखाए जाते हैं, तो जिनको कपड़े में इंटरेस्ट है उनको कपड़ों का प्लेजर मिलेगा, लेकिन जिनको पोर्नोग्राफी में इंटरेस्ट है उनको वो भी चीज़ मिलेगी, क्योंकि इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से हर चीज़ डालते हैं। उसमें इतना मसाला डालते हैं कि जिसको जो चाहिए वो मिल जाए, और मोस्टली पोर्नोग्राफी डालते हैं, क्योंकि ये ऐसा और वो भी इतना थोड़ा अतिशयोक्ति तरीके से और थोड़ा सामाजिक तरीके से पेश करते हैं, ताकि हमारे दिमाग को थोड़ा, हमारी जो धारणाएं उनको क्षति भी ना पहुँचे, और हमारे जो हार्मोन्स हैं वो उत्तेजित भी हो जाए। और यही कारण है कि हमें इस चीज़ की लत लग जाती है। और लत ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसे लत लग गई। जैसे मैं हूँ, तो मेरे घर में शुरुआत से टीवी थी, तो ऐसा नहीं है मुझे शुरुआत से टीवी देखना पसंद था, नहीं, सारे घर वाले देख रहे हैं तो जाके बैठ गए नॉर्मली। बट सच बात ये है कि उस टाइम इतना समझ नहीं था कि क्यों देख रहे हैं, बट सब घर वाले देख रहे हैं तो देख रहे हैं। बच्चों का ये है कि जो बड़े लोग कर रहे होते हैं वो उनका कॉपी करते हैं, लेकिन उस सब में अब ये तो बड़ों का उत्तरदायित्व होता है कि वो बच्चों को इन सब से दूर रखें। पर ये साहित्य के जरिए हमारा मन का विस्तार तो हो रहा है। जो काम अगर हम पेड़ बोएंगे तो फल आएगा ही, वैसे ही अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो मन का विस्तार तो होगा ही। मन में जो मन का विस्तार होगा, और मन का विस्तार उस तरीके से होगा जैसे मन में जिस तरह की सामग्री जाएगी, मन उसी तरह का विकास कर लेगा। जैसे आप फिल्म में देखते हो नॉर्मली, तो अब नॉर्मल आप ये एक बार देख सकते हो कि जैसे अब हमारे समाज में प्रचलित जो फिल्में हैं उनमें लड़का लड़की और शादी यही सब चल रहा है, प्यार प्रेम। तो समाज में अधिकांश जो लोगों की डिमांडें हैं, उनकी सोच है या फिर उनकी ख्वाहिशें हैं, मतलब उन्होंने एक धारणा बना रखी कि मुझे भी ऐसा चाहिए। तो लोगों को लगता है कि मनोरंजन एक मैं मनोरंजन नहीं करूँगी, ये आधुनिक साहित्य एक छोटी चीज़ है, बट साहित्य मन पे प्रभाव छोड़ता है, वो मन में धारणाएं छोड़ता है। तो सोचो आप इतना घटिया साहित्य देखोगे तो वो मन में घटिया ही चीज़ें, घटिया ही कल्पनाएं छोड़ेगा। तो फिर अब आते हैं असली टॉपिक पे। जैसे कि किसी इंसान को नाटक, फिल्में, मूवी ये सब देखने की लत लग जाए तो वो उस लत से कैसे बचे। तो सबसे पहली बात तो यह है, लत लग जाए तो उसे पहले पता तो होना चाहिए कि उसे लत लगी है, क्योंकि इसमें एक नहीं बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। जैसे कि जब इंसान को पता चले कि इन सब से मतलब ये सब आधुनिक साहित्य का आधुनिक तरीके से उसे वो मनोरंजन करता है, तो मतलब पहली बात तो है इन सब से उसे प्लेजर मिलने लग जाता है, फिर इन सब की उसे लत लग जाती है। तो अब ऐसा नहीं है, इन सब की जब लत लगेगी तो वो अपना अधिक से, अब क्योंकि आज के ज़माने में इंटरनेट है, तो जितना भी ये फिल्मेग्राफी है वो अनलिमिटेड मात्रा में फ़ोन में उपलब्ध है। तो इंसान पूरा दिन ये देखता है। अब पूरा दिन ये देखेगा तो वो अपनी ज़िंदगी पे ध्यान, अपनी समस्याओं का समाधान कब करेगा, अपने जीवन में कुछ नया कब करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इससे होता ही है कि उसका जीवन बर्बाद होता है, पहली बात तो। उसकी बात ये है कि ये सब जो वो देख रहा है, कंटेंट सामग्री अपने मन को दे रहा है, उसी के अनुसार उसका मन कल्पनाएं करता है, उसका मन नई विचारधाराएं बनाता है, उसका मन विस्तार लेता है। तो जब मन विस्तार लेता है तो असंतुष्टि पैदा होती है। तो उसके अंदर दो चीज़ें, पहला तो जीवन बर्बाद होगा, दूसरा एक भयानक असंतुष्टि जन्म लेगी। तो एक इंसान फिर गर्त में गिरता जाता है। फिर अगर उसे होश आ जाए, थोड़ा बहुत सच में होश हो जाए, या फिर कोई
हो सकता है कि उसे होश आ जाए या फिर कोई उसे समझा दे और वो समझ जाए। तो क्योंकि जो हो गया उसे तो वो नहीं बदल सकता, और क्योंकि जितनी बर्बादी हो गई उसे तो वो ठीक नहीं कर सकता। लेकिन उसे अगर अपना जीवन अब संभालना है तो उसे संकल्प लेना होगा, और ये सब आत्मबल पे निर्भर करता है, क्योंकि इसके लिए उसे खुद एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी लत को छोड़ने के लिए हमें आत्मबल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी लत को छोड़ने के लिए हम भारी कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, एक आत्मबल ही है। क्योंकि जब आपको पता चल गया कि आपको इस काम को करने से तकलीफ़ हो रही है तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए तो आपको आत्मबल लगाना ही पड़ेगा। जैसे इस इंसान को पता है कि उसे, जैसे एक इंसान है उसे पता है कि मीठा खाने से वो मर जाएगा, तो वो मीठा क्यों खाएगा? अब ये उसकी समझदारी है ना, ज्ञान है, नहीं खाएगा, ये सत्य बात है। तो जब आपको पता चल रहा है कि ये सब देखने से आपका जीवन बर्बाद हो रहा है तो आप क्यों देख रहे हो? ये आपकी गलती है ना। अब अगर आप नहीं, अब आपको लगता है कि जीवन बर्बाद हो जाए पर प्लेजर मिलता रहे तो आप देखते रहो। और अगर आपको चाहिए कि आप अपने जीवन को सार्थक उद्देश्य देना चाहे, एक जीवन को रस देना चाहते हैं, जीवन में आनंद चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, तो आप इन सब को रोक सकते हो। आपके खुद के व्यक्तिगत चुनाव के ऊपर है। और अगर आपको रोकना है तो उसके लिए सिर्फ आत्मबल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मबल के अलावा भारी कोई ताकत नहीं है जो आपकी मदद करेगी। और यहाँ बात स्पष्टता की होती है, आपको स्पष्ट है, आपको पता है कि ये सब करने से आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, तो आपको इस प्लेजर को छोड़ना पड़ेगा ना। आपके लिए प्लेजर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जीवन होना चाहिए। छोड़ो इसको। और अगर आपको लगता है कि प्लेजर इम्पोर्टेंट है तो उस चूहे की तरह आप भी मर जाओ। बात तो चुनाव की है ना। चूहे के पास तो समझ नहीं थी, आपके पास तो समझ है, आपको समझ आ गया कि आप ऐसा कर रहे हो तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप कर रहे हो तो आपकी गलती है।